नमस्कार दोस्तों। किसी ने सही कहा है कि गरीबों के बच्चे अनाथ आश्रमों में होते हैं और अमीरों के माता पिता वृद्धाश्रमों में। आजकल की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है, जो नई जनरेशन है वो अपने माता पिता को, जो उनके बुजुर्ग माता पिता होते हैं, उनको शारीरिक और आर्थिक समर्थन के अभाव में घर से निकाल देती है। वो लोग बिना ये सोचे समझे कि किस तरीके से उनके बुजुर्ग माता पिता ने उन्हें पाल पोस करके बड़ा किया है, वो लोग ये भूल जाते हैं और उन्हें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। उन्हें उन्हीं की संपत्ति से, जो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा की है, अपनी एक एक रत्न जोड़ करके अपनी संपत्ति इकट्ठा की है, उन्हें उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है, उन्हें उनके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन इसमें कुछ गलती वरिष्ठ नागरिकों की भी होती है, क्योंकि वो इसका विरोध नहीं करते, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपके परिवार के लिए एक परंपरा बन जाएगी। जब भी कोई व्यक्ति बुजुर्ग होगा तो उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, जो नई कंडीशन ये सोचती है। और आपके परिवार में ऐसा ही होने लगेगा यदि आप आज इसके अगेंस्ट में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते। आप ये सोचते हैं कि कोर्ट के चक्कर में पड़ेंगे, पुलिस वाले कुछ नहीं करते, लेकिन ये बेबुनियाद की बातें हैं। यदि आप वास्तविकता में कोई कानूनी कार्रवाई कराना चाहते हैं तो पुलिस भी आपके साथ है, कोर्ट भी आपके साथ है, लेकिन सबसे पहले आपको आगे आना होगा। दोस्तों, आपकी सुरक्षा के लिए सन 2007 में द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए, जो भी भारत का निवासी है, उसके लिए ये ब्रह्मास्त्र के रूप में कार्य करता है। लेकिन आपको जरूरत है उसे समझने की। यदि आप उसके प्रावधानों को जानते हैं तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो आपको बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो, या अन्य कोई भी उत्तराधिकारी हो, उनके द्वारा आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जा सकता। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सीनियर सिटीजन एक्ट किस तरीके से आपके लिए बनाया गया है, और बुजुर्गों को क्या गलती नहीं करनी चाहिए यदि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे उनको परेशान करे या उनको प्रताड़ित करे। इसके साथ ही आप मेंटेनेंस किस तरीके से ले सकते हैं, और आप कोर्ट के बारे में जो अपनी धारणा रखते हैं उसके बारे में भी बात की जाएगी। मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है, जनरल गाइडेंस दी जाती है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई विधिक जानकारी या अपने मामले में मुझसे कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी लीगल प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम जो सन 2007 में बनाया गया आप ही की सुरक्षा के लिए, खास तौर से आपके लिए, क्योंकि जो कानून है ये विशेष वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया है जिसकी एज 60 वर्ष से अधिक होती है। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक कहा गया है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, जिसकी एज 60 वर्ष से अधिक होती है, और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए। क्योंकि आज के समय में व्यापक रूप से ऐसी घटनाएं देखी जाती है जिनमें बच्चे अपने माता पिता को प्रताड़ित करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। तो ऐसे बुजुर्गों की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों को बचाने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया है। जो सीनियर सिटीजन एक्ट है ये किस तरीके से आपकी सुरक्षा करता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है ये आपकी भी रक्षा करता है, यानी आपके बच्चों के द्वारा आपको किसी भी तरीके से परेशान ना किया जाए, आपकी संपत्ति को ना हड़पा जाए, आपके साथ मारपीट ना की जाए, दुर्व्यवहार ना किया जाए, बच्चे आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करे। ये जो आम जरूरतें होती है इन सभी का ख्याल रखे, इसके लिए आपकी सुरक्षा की जाती है। और दूसरी तरफ जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, बच्चे उसको ना हड़प ले। कई बार आपकी औलाद आपसे कहती है कि पिताजी आप ये हमारे नाम कर दीजिए, आपको टॉर्चर किया जाता है कि आप संपत्ति हमारे नाम कीजिए। तो ऐसी घटनाएं आपके साथ इसलिए होती है क्योंकि आपको अपने अधिकार नहीं पता, और बेचारे बुजुर्ग करे भी क्या, वो घर में अकेले होते हैं, कोई व्यक्ति उनकी सुरक्षा के लिए नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको अपने अधिकार जानने होंगे। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहिए जो आपके साथ थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखाता हो, जिससे आपकी केयर हो। या तो आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर रखिए, जिससे यदि आपके साथ कोई भी ऐसी घटना होती है तो आप उसे तुरंत सूचित कर सके। और उस व्यक्ति को भी समझना चाहिए कि बुजुर्गों के क्या कानूनी अधिकार होते हैं, तभी जाकर के आप कुछ कर सकते हैं और ऐसे व्यक्ति को सबक सिखा सकते हैं जो कोई भी आपके साथ मारपीट या दुर्व्यवहार, गाली गलौज करता है। यदि आप ऐसा करते हैं, आप अपराध को सहते रहते हैं। आपको तो पता होगा, यदि व्यक्ति अपराध करता है तो वो तो खुद अपराधी होता है, लेकिन जो अपराध को सहता है वो भी अपराधी होता है। आपको कभी भी अपराध को नहीं सहना है। यदि आपके खिलाफ कोई क्राइम किया जा रहा है तो यदि आप उसे सहेंगे तो वो बढ़ने वाला है, और आपके बच्चे सुधरने वाले नहीं है जो आपके साथ ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। तो इन्हें सबक सिखाना जरूरी होता है। आप ये सबक सिखाइए ताकि सुधर सके, और इसके लिए तरह तरह के प्रावधान किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि एक वरिष्ठ नागरिक को, जो सीनियर सिटीजन होता है, उसे किस प्रकार की गलतियां नहीं करनी चाहिए ताकि उसका जीवन एक बेहतर जीवन हो सके। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बिना काबिलियत के अपनी संपत्ति को अपने बच्चों को नहीं देना है। जब आप अपनी एज में आते हैं तो आपको ये खुद पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा आपकी केयर करेगा, कौन सा नहीं करेगा। इतना अंदाजा लोगों को हो जाता है। तो जब आपको ये पता चले कि उसकी काबिलियत कितनी है, तभी जाकर के आप उसके नाम प्रॉपर्टी को करें। अन्यथा की स्थिति में
यदि वो काबिल नहीं है, वो निकम्मा है, वो आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और आप उसे प्रॉपर्टी भी दे देते हैं, तो वो अपनी हरामखोरी करता है, आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, मारपीट करता है। तो आपको किसी भी व्यक्ति को जो इतना बदतमीज होता है, आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, मारपीट कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को आपको नहीं देना चाहिए जब आपको लगे कि ये व्यक्ति काबिल है, ये मेरी सेवा करेगा, ये मेरा ख्याल रखेगा, मेरी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, जो मेरी आम जरूरतें हैं, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, तभी जाकर के आप अपनी सारी संपत्ति उसके नाम करें। और नाम भी मत कीजिए, आपको वसीयत बनानी चाहिए। सबसे पहले ये बेस्ट ऑप्शन होता है, आपको वसीयत करनी चाहिए। एक विल लिखिए अपने जीते जी कि आपकी संपत्ति आपके मरने के बाद किस व्यक्ति को दी जाएगी। एक प्रॉपर्टी का जो एक चार्ट बनाइए कि आप किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। यदि आप अपने जीते जी उन्हें ट्रांसफर करते हैं तो उसमें भी कंडीशन मेंशन कराइए। यदि आप कंडीशन मेंशन नहीं कराएंगे तो सुदेश चिकारा वर्सेस रमती देवी के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यदि आप कंडीशन को मेंशन नहीं कराते तो आपकी संपत्ति आपको वापस नहीं मिलेगी। तो यदि आप ये भी चाहते हैं कि आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे ताकि आपके बच्चों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद ना हो, क्योंकि ज्यादातर सीनियर सिटीजन ऐसा ही करते हैं, वो इस मंशा से कि उनके बच्चों के बीच संपत्ति को लेकर के कोई डिस्प्यूट ना हो, उनके चले जाने के बाद वो अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। और जो मोटी बुद्धि के बच्चे होते हैं वो उल्टा इन्हीं माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इन्हीं के साथ मारपीट करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं इनसे वो संपत्ति वापस लेना तो आप वो भी ले सकते हैं। सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट ये बताता है, यदि आपके बच्चे आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप उनसे अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं, लेकिन आपको कंडीशन मेंशन करानी होती है। आपको एक गलती नहीं करनी है, जो आप विरोध नहीं करते आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। यदि आप उनका विरोध नहीं करेंगे, आप अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे, तो आपके परिवार में प्रथा बन जाएगी कि जब भी कोई व्यक्ति बुजुर्ग होगा उसे घर से बाहर निकाल दो। तो आपको समझना होगा, आपको अपनी पीढ़ी को बदलना है, इन बच्चों को सबक सिखाना है जो कोई भी आपके साथ इस तरीके की मारपीट या दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसा होता है कि एक दो इंसान आपके पास ऐसा होता है, एक करीबी होता है जिसे आप ये सारी बातें बता सके और उस व्यक्ति के पास भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो बुजुर्गों के अधिकारों को समझ सके। और आप जो करते हैं वो उनसे मेंटेनेंस डिमांड नहीं करते, आप ये सोचते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल बनाया गया है, जो वरिष्ठ नागरिक प्राधिकरण है उसकी अलग से स्थापना की गई है। आप वहां जाकर के मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं। ये वरिष्ठ नागरिक अधिनियम इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया कि जो वरिष्ठ नागरिक है उनके अधिकारों की रक्षा हो, वो अपना एक आम जीवन जी सके, अपनी जिंदगी में जो आम जरूरत की चीजें हैं उन सभी को पूरा कर सके। और इसके लिए उनके बच्चों को आदेशित किया जाता है, क्योंकि आजकल की जो औलाद है वो बातों को नहीं सुनती, आपको मेंटेन नहीं करती। जो उनका नैतिक कर्तव्य होता है यदि वो उनसे विमुक्त हो जाती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक उन पर कानूनी दायित्व होता है, कानूनी बंधन होता है कि वो अपने माता पिता की सेवा करेंगे। और आप अपने उस अधिकार का प्रयोग करके अपने बच्चों से मेंटेनेंस ले सकते हैं, मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं। जो जरूरत की चीजें हैं, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, आने जाने का खर्चा, आप कहीं पर जाना चाहते हैं तो ये सारी चीजें होती है जो एक इंसान की आम जरूरतें होती है, आप इन सब का पालन कराने के लिए उन बच्चों से मेंटेनेंस ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बताया था कि आप अधिकतम 10,000 रुपए पर मंथ का मेंटेनेंस ले सकते हैं। तो यदि आपका बच्चा अच्छी नौकरी करता है, अच्छा उसका व्यापार है, तो ऐसी स्थिति में 10,000 रुपए का मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा। और जैसे उसकी स्थिति होती है, यदि वो थोड़ा कम कमाता है तो उसी के अनुरूप मेंटेनेंस तय कर दिया जाता है, लेकिन ये तय है कि आपको गुजारा भत्ता उसे देना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उस व्यक्ति को जेल भी हो सकती है। तो आपको मेंटेनेंस जरूर लेना चाहिए यदि वो आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहा है। और किसी अच्छे वकील से मिलिए जो आपकी ड्राफ्टिंग सही तरीके से करा सके। कई सारे वरिष्ठ नागरिक ऐसा कहते हैं कि हमने एप्लीकेशन दे रखी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसकी ड्राफ्टिंग है वो सही तरीके से नहीं होती। वास्तविकता में अधिकारी ये समझ ही नहीं पाता कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो आपको अपनी ड्राफ्टिंग को सही तरीके से कराना होगा ताकि आप अपनी जो बातें होती है, अपनी जो दिक्कतें होती है, अपनी जो परेशानी होती है वो अधिकारी के समक्ष ठीक प्रकार से रख सके। इस तरीके से आप उनसे मेंटेनेंस भी ले सकते हैं, गुजारा भत्ता ले सकते हैं, अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं, अपनी रक्षा करा सकते हैं। लेकिन ये होगा तब जब आप वो कदम उठाएंगे और आप उनका विरोध करने की ताकत रखेंगे, क्योंकि आपके अंदर तो इतनी ताकत नहीं बचती, इतना शारीरिक बल नहीं होता। तो आप किसी अपने करीबी जो आपका विश्वास पात्र हो उसके संपर्क में रहिए, उसे बताइए या कोशिश कीजिए कि उनके अत्याचारों से बचा जा सके और किस तरीके से उन व्यक्तियों को सबक सिखाया जा सके। इसके लिए कानून के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं, आप जब चाहे उन व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ यदि आप किसी टॉपिक पर मुझसे सलाह लेना चाहते हैं, जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी लीगल प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।